एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, ज़रा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, यहाँ रहकर अपना समय व्यर्थ न करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी को बुलाया और उसकी हथेली उस विद्यार्थी को दिखाते हुए बोले, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथों में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई अन्य काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और इस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, गुरुजी लीजिए, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना ली, अब तो मेरे भाग्य में विद्या है ना? गुरुजी यह देखकर द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महाश्री पर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। सदियों बीत जाने के पश्चात भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ज्ञान अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि लोग कुछ भी कहे, यदि हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है और हम परिश्रम करें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जीत और हार आपके हाथों में है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत।